फ्रॉम बीइंग द मोस्ट अंडररेटेड रैपर टू बीइंग द मोस्ट ओवरहाइप्ड रैपर, ये दो एक्सट्रीम्स है, दो एंड्स है। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वो लोग ये एक्सट्रीम पकड़ते हैं, कोई बीच की जर्नी या बीच का कुछ नहीं पकड़ते भाई। एक तो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ऑफ आवर कंट्री, या फिर ही इज जस्ट मिड। दिस इज हाउ पीपल व्यू कर्मा। मैं करा था राइम अपनी जॉब पे शौक से। मैं सिर्फ रैप सुनता हूँ, समझ रहे हो, या फिर अभी जो भंगार वाले की आवाज आ रही होगी शायद बाहर से, उसको भी कभी कभी सुन लेता हूँ। तो लौंडे तो हमेशा एक्साइट हो जाते हैं कि हाँ ब्रो, ही इज माय गाय, गाड़ी में इसके साथ जाऊंगा, हिप हॉप गाने सुनेंगे, ये लिटरली स्क्वाट कर देते भाई, हिट यू मैन। बट ना, जिनको एक्चुअली स्क्वाट करना चाहिए मेरे को देख के, ये ना, वो लोग तो बोलते हैं भाई ये तो रोमांटिक गाने भी रैप भी सुनता है भाई। क्या है ये, रैप तो रैप होता है, मल्टीपल जॉनर होते हैं उसमें, फील कर सकते हैं इमोशंस भी, या अरिजीत ही चलेगा। अगेन पर्सपेक्टिव। बट अब मैं मौन हूँ, you're entertaining these guys, पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके they wanna try। तो मेरा भी पहला कर्मा का गाना वही था, जो शायद तुम्हारा भी कर्मा का फर्स्ट सॉन्ग होगा। क्या कुछ खड़ा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ था, क्या था? हाँ, बाल। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था। सो द जर्नी स्टार्ट्स, या फिर हम्बल बिगिनिंग्स, अच्छा लगेगा टाइटल, यू नो। देहरादून एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड टू बिकमिंग अ रैपर, ये स्टोरी सबको पसंद है, रिलेट कर पा रहे। सब लोग तो नहीं काम कर रहे होंगे ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में, बट सैड बट ट्रू, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस आर स्ट्रगलिंग। वो लोग कर रहे हैं काम, एंड ऑडियंस को बस जज करना बेस्ड ऑन कि वो कौन से आर्टिस्ट को सुनते हैं, इस पे डायरेक्ट सवाल उठ जाता है, अरे ये तो ऐसे ही होगा, ये तो छपरी होगा, अरे भाई इसको सुनता है, अरे भाई बंटाई को सुनता है, ये तो छपरी ही होगा। मेरे को नहीं लगता वो सही है ये। आई मीन मैं भी सुनता हूँ भाई, म्यूजिक करे हील मुझे, इसका मतलब क्या हो गया, मैं भी मतलब मैं बाकियों को नहीं सुन सकता, मैं रफ्तार भी सुनता हूँ। 2-3 दिन से मैं पूरा कर्मा का डिस्कोग्राफी चाट गया हूँ भाई, जस्ट टू मेक दिस वीडियो। डज दैट मेक मी अरे कलमकार स्टैन? या अगर मैं 2 दिन एमवी बंटाई सुनते बैठूं, डज दैट मेक मी भाई ये तो मुंबई का ही है, इसका टेस्ट ही वैसा होगा। मेरे शहर में चीजें फेमस एक दो, राघव का स्लो, कर्मा का फ्लो। राघव का स्लो, कर्मा का फ्लो, 2 थिंग्स जो देहरादून से फेमस है। मैं एक और को जानता हूँ, पारितोष आनंद में भी, ये ना ऐसी लगा बोल देता हूँ बटा। एनीवेज, हनीमून पीरियड क्या होता है? हनीमून पीरियड, आई मीन मेरे को पता है, तुम में से सब लोग तो आई मीन इफ नॉट एवरीवन, मेजॉरिटी तो सिंगल ही लोग होंगे, तो फिर हनीमून पीरियड के बारे में तो क्या ही पता होगा। ये आई एम योर लीडर, तो फिर ये सेम हियर ऑल्सो। 1 से 23 जो गाना था, सबको पसंद आया वो गाना। लवली गाय, हम्बल गाय, जो चीज के बारे में वो रैप कर रहा है बहुत अलग था, सबके लिए नया था वो। मैं वो ये नहीं भाई, नॉर्मल सी स्कूल की अपनी स्टोरी बता रहा है, स्टोरी टेलिंग चल रही है अपने लाइफ की, जो लोग रिलेट कर रहे थे। यार क्या प्यारा बंदा है यार कर्मा। दिस फेज, हनीमून पीरियड, स्टार्टिंग के 2-3 महीने ऑफ अ रिलेशनशिप, एवरीबॉडी लव्स कर्मा, एवरीबॉडी लव्स कर्मा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज बिफोर द बीफ, आई गेस, कृष्णा एमी वाले बीफ के पहले की बात है। सो या एवरीबॉडी लव्स कर्मा हियर। मैन डिड अ कोलैब विथ EPR। EPR के साथ कौन करता है भाई कोलैब? भाई वो बंदा खा जाएगा वर्स, मैं तो नहीं कर रहा, मेरे को तो रैपिंग नहीं आती उतनी, इमेजिन अगर आती तो फिर भी नहीं करता भाई। क्यों मैं एम्बैरस हूं भाई, किसी के गाने पे फीचर होके वो पूरा स्ले कर दे रहा है, कुछ भी कौंडुक बॉन्डुक, उधर का इधर का भाई, रास्ता पारी। और जितने भी तुम हिप-हॉपर्स पूछो, मेटाफोर रेफरेंस को जब पेन मेरे हाथ में, नाम गोना मेक यू गो लाइक अल्फांसो। और उसके बाद मैं आ रहा हूँ, मैं रहने को पनवेल में, मैं सुनता MC स्टैन ना, मैन डजंट मेक सेंस। बट बाल का तो पता नहीं कर्मा का, बट ही डज हैव बिग बॉल्स। ये आई मीन कुछ इंटरनेट पे लीक नहीं हुआ है, बट बेस्ड ऑन जो कोलैब्स कर्मा करता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। EPR कोलैब, रैप डीमन कोलैब, किंग के साथ गाना गैंगस्टर वाला, और उसमें हुक पकड़ना जब किंग है, तू आंखें देख ले, ये बजा दो भाई, सब नाचने लग जाएंगे। अंदर ने रिस्पेक्ट कल्चर की, सिर्फ ब्लड और ग्रिप देख के दुखता है सर मेरा, रुकता नहीं पर जब तक हासिल फलक या फिर रुकेगा दिल मेरा करना धड़क। एल्बम, कर्मा डिड ड्रॉप एन एल्बम, MYP आई गेस, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। MYP मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, MYP ही है, मैंने देखा है बहुत बार टाइटल में। हमने रिव्यू भी करा है एल्बम का। एल्बम रिव्यू करने के बाद कर्मा का मैसेज आया था भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे कि अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है ब्रो। पसंद आया था उनको मेरा एल्बम रिव्यू का रिएक्शन।
and he was really nice to me. अब तक there is no issues in the story. But जैसे ही बीफ की बात आ जाती है, बीफ कर ली भाई कर्मा ने, टेक डिस्क के टाइम भी कर लिया था, अब भी कर लिया, शॉर्ट्स दे दिए बंटाई रिकॉर्ड्स को, बंटाई रिकॉर्ड्स को फोन लगाया या कॉल लगाया जो भी है, तब बंटाई ने कॉल मिला के बंटाई रिकॉर्ड्स में पूछा रिकॉर्ड हम कैसे तोड़े इनका। यहाँ से कर्मा को जैसे लोग देखते हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन आने लग गया। द नाइस स्वीट बॉय, हम्बल गाय, हम्बल बिगिनिंग्स, गरीबी से आया है, ये सब लोग भूल गए। डिस कैसे करा भाई? डिस क्यों करा तूने? फोर्स करा क्या तेरे को भी? एक्सटर्नल फोर्स, तेरे पे तो कुछ था नहीं, तू क्यों कूदा बीच में? कलमकार को बोला है कर्मा को भी इफेक्ट होगा सम माइट से, है ना? या मैं क्या सोचता हूँ डजंट मैटर, दिस इज कि तुम क्या सोचते हो। अ ह्यूज सेट ऑफ ऑडियंस, ठीक है, बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के फैन बेस, बंटाई की पब्लिक, बिग थिंग इन DHH, आवाम, BKP, दो बड़ी चीज, एंड कर्मा बीच में। अब ही इज लाइक मैंने पैर डाल दिया अभी तो पूरा ही घुस जाते भाई, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बैकआउट नहीं करा, ही इज लाइक मैं झेल लूंगा जो बैकलैश आएगा। उससे पहले में भी कर्मा को सुनते थे बंटाई की ऑडियंस भी, में भी कलमकार से एक आर्टिस्ट है हु इज लाइक काइंड ऑफ लवी डवी, सो फिर आई लाइक कर्मा, कलमकार से आई लाइक कर्मा, बट सडनली ये क्यों कूद गया भाई? इसका क्या लेना देना था? But that dick can free. बिल्कुल केंद्रिक टाइप फ्लो कॉपी, फिर ऐसे पिकिंग करने लग गए भाई धीरे धीरे से, एकदम से। सब्जेक्टिव होता है म्यूजिक, सब दिमाग में डाल रहा हूं अभी मैं, सब्जेक्टिव होता है। जो अभी तुम्हें क्रिंज नहीं लग रहा वो विद टाइम तुम्हें क्रिंज लग सकता है। अर्पित बाला की पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, अब उस बेसिस पे मेरे को जज मत करो, 2 पीस इन अ पॉड, अच्छा पॉडकास्ट है। इफ इट वर्क्स इट वर्क्स। एमिनेम फ्लो, जे कोल फ्लो, केंड्रिक फ्लो, केंड्रिक डू व्हाट केंड्रिक कैन डू। इंस्पायर होना अलग है बहुत चीज, इंस्पायर हो सकते हो तुम, यूट्यूबर्स भी इंस्पायर होते हैं। हाउ पीपल व्यू यू से मेरे को आइडिया आया, हाउ पीपल व्यू एन आर्टिस्ट, क्लियरली आर्ट बेसिस पे या जस्ट बिकॉज ही डिस्ड समवन। ये खुद को गैंग्स है बता रहे पर एक ग्रुपीज, गुची और पेटेंट करना चाह रहे, क्लेम है फुलिश। ये खुन्नस, ये ऐसे सोचना कि जे कोल, केंड्रिक ऐसा फ्लो है, ही माइट बी इंस्पायर्ड। लेटेस्ट गाने में कर्मा ने क्या बोला, समथिंग अबाउट शिलाजीत या कुछ, अरे ये तो रफ्तार की लाइन है तो मैंने टापी क्या, वो तो भाई है मेरा। खाए बिना शिलाजीत, ओह दिस दैट रफ्तार्स लाइन, तो क्या मैंने टपा ली, वो भाई है सो ही वोंट माइंड, रिश्ता चाहे सगानी। सही बता रहा हूँ, बहुत डेड वीडियो शूट हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग कर भाई, जल्दी कर। आई थिंक माई ओपिनियन, मेरे को जैसा लगा, कर्मा इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, और वो कहीं ना कहीं दब जाता है बिकॉज ऑफ द व्यू। कैसे तुम देखते हो कर्मा को तो तुम वैसे ही देखने लग जाओगे कर्मा को, नो मैटर कैसा भी वो म्यूजिक डाले, बट कर्मा है यार, द व्यू। जब भी स्पॉटिफाई पे मैं कोई भी गाना लगा दूं ना, कोई भी जॉनर, कर्मा बज ही जाता है ऑटोमेटिकली। आई मीन अगर कोई आर्टिस्ट को लेबल कैसा पुश करना चाहिए ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, आई गेस ऐसा पुश करना चाहिए। ये अगर कर रहा है वैसा कलमकार, कूडोस टू यू यार। आई मीन आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि मूड भी नहीं होता शायद कर्मा सुनने का, फिर भी कर्मा बच जाता है। आई मीन कहाँ से भी बच जाता है कर्मा। 450 के लिसनर्स है भाई कर्मा के, एंड मेरे को धीरे धीरे समझा कि यार ब्रो मैं क्यों नहीं सुन रहा कर्मा, जस्ट बिकॉज कोई परसेप्शन घुस गया क्या मेरे दिमाग में, कहीं मैं भी मैनिपुलेट हो गया क्या, आई डोंट नो। कर्मा को सुनना चाहिए मुझे, मैं सुना बैठ के सारे गाने ब्रो, कल रात को भी, एंड आई थिंक ही इज अ रियली गुड आर्टिस्ट। कलमकार से और कौन सा ही आर्टिस्ट है, लाइक अगर कृष्णा को ऑब्वियस वन छोड़े, एंड रिस्पेक्ट टू रफ्तार एज वेल। रफ्तार इज अ ओनर ऑफ दैट लेबल, आर्टिस्ट नहीं है। रफ्तार ने बनाया है कलमकार, ठीक है, एंड ही टुक अ स्टेप बैक। और इनको करो पुश भाई, I'll be the man। इनको करो प्रमोट, इनको करो पुश, करो म्यूजिक वीडियो पे खर्चा, सब एकदम क्वालिटी दिखना चाहिए। और क्वालिटी दिखता है, तुम भले इसको एक्सेप्ट करो या डिनाई करो, डजंट रियली मैटर, क्योंकि तुम कुछ भी सोचो, बकना तो मेरे को ही है वीडियो में। ओपिनियन में या कुछ बोलने में ना इतनी पावर है ना कि तुम में से किसी लोगों को अभी लगने लगा होगा हाँ यार मेरे को कर्मा सुनना चाहिए, मैंने कभी नोटिस नहीं करा, कर्मा अच्छा आर्टिस्ट है, लग रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर बोल रहा है भाई। ये चीज मत करना,
मेरे वजह से सुनना मत चालू करो किसी को, खुद जाओ सुनो, खुद अपना ओपिनियन बनाओ एंड फिर आर्ट को देखो, वर्सेटैलिटी देखो कर्मा की। सिंथ वेव अच्छा निकला यार कर्मा वाला। कोशिश करूंगा मैं आऊं तेरे पास, तू लेना मेरा नाम, ले ले मेरा नाम। है भाई, कैची हुक्स बना लेता है भाई कर्मा, अच्छे वर्सेस ड्रॉप कर लेता है यार कर्मा। तो दिक्कत क्या है? इज अ गुड आर्टिस्ट। सुन लो भाई, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव।